चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, और आज फिर से एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे एंड देन इसके ऊपर इस बेस पे जो भी हमारा एग्जांपल्स होंगे उन एग्जांपल्स को देखेंगे। केवल टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व फोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि चेंज द इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम सिमेट्रिकल फॉर्म टू जनरल फॉर्म। मतलब पहले हम लोग क्या देखे थे, जनरल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म देखे थे। यहाँ पे अगर जनरल फॉर्म है तो इसका हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म बनाए थे। हम लोग क्या कर रहे थे, जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करके वहां से एक पॉइंट मिल जाता था एंड देन उसके बाद हम लोग एल एम एन डी सी एस निकाल देते थे, जो भी हमारा कंडीशन दिया होता था। अब क्या होगा, हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म दिया होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, और देन उसके बाद उसका हमें जनरल फॉर्म बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, पहले इसका हम एक जनरल केस देखते हैं। चलिए, तो इसको सोल्यूशन द इक्वेशन ऑफ straight line in symmetrical form, any arbitrary ले लेते हैं। symmetrical form is x माइनस एक्स वन अपॉन एल, ऐसा कर लेते हैं, अल्फा बीटा का मान ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, एंड z माइनस गामा अपॉन एम। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म है हमारा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का। इसका हमें जनरल फॉर्म बनाना है, ठीक है ना। चलिए कैसे बनाएंगे, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज द इक्वेशन ऑफ ये टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन्वॉल्व फोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसमें फोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए ऐसा। मतलब दो प्लेन का इंटरसेक्शन, हमें दो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके इंटरसेक्शन से जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो वी हैव टू रिड्यूस वी हैव टू reduce the equation first in general form, taking first two fraction of equation first। कोई दो फ्रैक्शन हम उठाते हैं इक्वेशन वन का। तो अगर x माइनस अल्फा अपॉन एल और y माइनस बीटा अपॉन एम को अगर ले तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, एल अपॉन एम, दिस इज y माइनस बीटा। दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा प्लस एल अपॉन एम एंड दिस इज y माइनस बीटा, ठीक ना। एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू अल्फा को यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एल अपॉन एम वाई और प्लस अल्फा माइनस ये हो जाएगा आपका एल अपॉन एम बीटा, ठीक है ना। इसको यहाँ से अलग कर ले यहाँ पे, और ये हो गया आपका, बच गया क्या, अल्फा और माइनस ऑफ एल अपॉन एम इंटू बीटा। तो ये मेरा एक्स आ गया। दैट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन एम को अगर ए बोल, दिस इज ए वाई एंड प्लस एल अपॉन एम, कॉन्स्टेंट टर्म जैसा है, इसको बी ले लेते हैं, वेयर ए इज इक्वल टू एल अपॉन एम एंड बी इज इक्वल टू, सॉरी बीटा लिख दी इसको, सिंस बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस एल अपॉन एम बीटा। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को एक कांस्टेंट में रिड्यूस करके इसको नाम दे दिए बी, और एल अपॉन एम को नाम दे दिए ए। दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, जो चाहे आप वो ले सकते हैं। टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, अगर हम यहाँ पे लास्ट टू फ्रैक्शन लेते हैं, लास्ट टू फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन। तो यहाँ से फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज y माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज m अपॉन n एंड z माइनस गामा, एंड दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू बीटा प्लस m अपॉन n एंड दिस इज z माइनस गामा, ठीक ना। दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज m अपॉन n z, और ये क्या हो सकता है, प्लस बीटा माइनस m अपॉन n गामा। ये तो एज ए कांस्टेंट के जैसा है, तो इसका नया कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू ए भी हो गया सी जेड प्लस डी, ठीक।
वेयर सी इज इक्वल टू व्हाट, वेयर सी इज इक्वल टू एम अपन एन, और डी इज इक्वल टू बीटा में से एम माइनस एन गामा को माइनस कर लेते हैं। अब देखिए दो प्लेन का इक्वेशन आ गया हमारे पास, कौन कौन सा, एक तो हमारा था वो x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग। तो इन दोनों का प्लेन का जो इंटरसेक्शन, जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन जो होता है ना, वो एक लाइन को डिनोट करता है। जैसे इस प्लेन में देखिए ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमने स्ट्रेट लाइन जो लिया था इसका सिमेट्रिकल फॉर्म लिया था, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि दो प्लेन का इक्वेशन आ रहा है। इसका मतलब कि दो प्लेन का इक्वेशन ये डिनोट करता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। हैंस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म इज, जनरल फॉर्म इज क्या, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एंड y इज इक्वल टू सी जेड प्लस डी। अब देखिए जरा ध्यान से कि अगर हम ध्यान दें इधर तो x इज इक्वल टू एल अपॉन एम वाई और अल्फा माइनस एल अपॉन एम बीटा, ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल फॉर्म अगर है आपके पास, तो x इज इक्वल टू एल अपॉन एम करके एंड अल्फा माइनस एल अपॉन एम बीटा कर देंगे तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा y इज इक्वल टू। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने जो फ्रैक्शन लिया है, फर्स्ट सेकंड लिया है और सेकंड थर्ड लिया है। अगर आप इस फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन आप फर्स्ट और थर्ड ले ले और सेकंड थर्ड ले ले, तो आपका इक्वेशन थोड़ा सा एक्स वाई या फिर जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दो जैसे x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग जो हमारा आया था ना, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी और सी जेड प्लस डी, तो हो सकता है z इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी, ऐसा कुछ आ जाए, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 कॉमा 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 3। तो ध्यान रहे कि ये दो प्लेन का इक्वेशन है, इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन से जो बन रहा है हमारा ना, वो बन रहा है हमारा क्या, एक लाइन बन रहा है इन द सिमेट्रिकल फॉर्म। इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, ऑलरेडी इस पर हम लोग खूब बात की है। इन द सिमेट्रिकल, 10 नंबर का हो तो कैसे करना है, 15 नंबर का हो तो कैसे करना है। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम है कि सिमेट्रिकल फॉर्म से जनरल फॉर्म में जाने का, है ना। द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या दिया हुआ है, दिस इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 3। Here each equation, each equation contains two variables। अच्छा इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, टू वेरिएबल्स एंड y इज कॉमन इन बोथ। अब जरा पिछले वाला चल रहे यहाँ पे देख, हमने क्या देखा था, देखिए तो इन जब हमने एक जनरल केस निकाला था, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एंड y इज इक्वल टू सी जेड प्लस टी, इधर मेरा कोई कॉमन नहीं था, है ना। देखा जाए तो कॉमन हमारा ऐसे इसको लिख सकते हैं, दिस इज x माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी और ये y माइनस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो इन दोनों में y कॉमन था हमारा, तो इसका सिमेट्रिकल फॉर्म कैसे आया था, द एबव इक्वेशन, द एबव इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटेन एज, वो इस फॉर्म में लिखते हैं जिस फॉर्म में हमने जनरल केस देखा था, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 अपॉन 3, है ना, y इज इक्वल टू दैट इम्प्लाई x माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन 3 अपॉन 4 एंड y इज इक्वल टू, यहाँ से y इज इक्वल टू 4z प्लस 3 अपॉन 2 दैट इम्प्लाई z प्लस 3 अपॉन 4 अपॉन हाफ। अगर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से अगर y फाइंड कर ले और यहाँ से भी y फाइंड कर ले तो सेम केस बन रहा है दोनों में, यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म इज, सिमेट्रिकल
फॉर्म इज, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4 अपॉन 3/4, और y तो दोनों में कॉमन है, तो y/1 कर देते हैं, दिस इज z प्लस 3/4 अपॉन 1/2। हो गया सिमेट्रिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। इसी एग्जांपल को नहीं, इसे टाइप की एग्जांपल को, फाइंड द कंडीशन, हमें फाइंड करना है कंडीशन दैट द लाइंस x इज इक्वल टू ay प्लस b और z इज इक्वल टू cy प्लस d एंड x इज इक्वल टू a डैश y प्लस b डैश और z इज इक्वल टू c डैश y प्लस d डैश मे बी परपेंडिकुलर। तो हमें दिखाना है कि इससे जो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है और इससे जो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये परपेंडिकुलर कब होंगे, कौन सा कंडीशन होंगे जिससे ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन आर क्या है, एक्स माइनस बी अपॉन ए y/1। दिस डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू, बस लिख लेना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस बी अपॉन ए y/a, यहाँ से फिर y देखिए क्या हो जाएगा, z माइनस डी अपॉन सी, है ना। समझ पा रहे होंगे, सिंपल सा एकदम, मतलब बेसिक सा। एंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन आर, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा, दिस इज, फिर इस तरह x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, this is x minus b dash upon a dash and y upon a and z minus d dash upon c dash. This is the equation number 2। ये बोल रहा है कि किस कंडीशन में ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, तो जो cos थीटा इज इक्वल टू क्या, इनका जो डीसीएस है, इनके सम मल्टीप्लीकेशन का सम क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ, कब, जब ए डैश प्लस 1 प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि ए डैश प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू -1 हो, तब ये दोनों अगर ए डैश और सी सी डैश का समेसन जो अगर ये -1 आए तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है। वेयर a1c and a-1c dash are the DRS of the straight lines 1, and therefore the required condition is क्या हो जाएगा, a डैश प्लस सी सी डैश इज इक्वल, सॉरी, +1 इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू -1। चलिए नेक्स्ट एक थ्योरी की बात करेंगे हम लोग। बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। टू फाइंड द, एक एग्जांपल लेते हैं या फिर एग्जांपल नहीं, जनरल केस ले लेते हैं पहले। टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल, ऐसा कर लेते हैं। क्या बोला कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n, वेयर l m n बी द एक्चुअल डीसीएस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं दिस इज द स्ट्रेट लाइन which equation is x minus x1 upon L and y minus y1 upon m and z minus z1 upon n। और कोई पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, जिसका नाम रख देते हैं, दिस इज कॉल्ड P।
दिस इज अल्फा बीटा गामा, और हमें चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है तो ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर। यहाँ से एक और हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही मन किया ड्रॉ कर लिए। हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। ये पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज कॉल्ड बी। इस लाइन का जो डीसीएस है वो क्या है, एल एम एन, ठीक है ना। और इस लाइन पे एनी पॉइंट x1 y1 z1 था, तभी तो इसका इक्वेशन जो है वो x-x1/L, y-y1/N। तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट है वो x1 y1 और z1 जो है वो कौन सा वाला पॉइंट है, ये ए वाला पॉइंट जो है वो x1 y1 z1। क्लियर है। इस पॉइंट को मान लेते हैं दिस इज एम। हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर इतना ऐसे घुमा फिरा इसमें बोल रहे हैं, आएंगे अभी हम लोग वहीं पे जहाँ पे आप लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और जो डायरेक्ट फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसी फॉर्मूला के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे इधर से। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका, देखिए। लेट पी ऑफ अल्फा बीटा गामा बी द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट। लेट ए बी द लाइन x-x1/L, y-y1/M और z-z1/N। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, जो हमने इसका नाम ए बी रखा है। और अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट है, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर, मतलब हमें चाहिए फाइंड करना है। थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट ए, दिस इज कॉल्ड x1 y1 and z1, where lmn be the, lmn be the dcs of the straight line, dcs of the line from P। कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें। फ्रॉम P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AB। देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, AP और B। इन राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं, दिस इज बेटर होगा ये। राइट एंगल ट्रायंगल AMP, देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। पाइथागोरस लॉ, वेरी सिंपल। दैट इम्प्लाई, नो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो पीएम स्क्वायर, हमें पीएम चाहिए, एम चाहिए, ये सारी चीज निकल जाए तो फिर मेरा काम बन जाए। सर एपी स्क्वायर निकालना तो बहुत ईजी है सर, दो पॉइंट दिया हुआ है तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना तो वेरी सिंपल। तो अगर आपको चाहिए एपी स्क्वायर तो एपी स्क्वायर कैसे निकालेगा, तो एपी स्क्वायर निकालने के लिए x1 - अल्फा का होल स्क्वायर, y1 - बीटा का होल स्क्वायर और z1 माइनस प्लस z1 माइनस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये एपी निकालना है, दिस इज एपी स्क्वायर। एंड एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एम का मतलब क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ एपी। एपी का प्रोजेक्शन ही तो एम है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एम इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन एबी। दैट इम्प्लाई प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन एबी। तो कैसे निकालते हैं हम लोग इसका, सबसे पहले इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस नहीं, ये जो पॉइंट है x1 - अल्फा, y1 - बीटा एंड z1 - गामा, और जिस लाइन पे प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं उसका डीसीएस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x1 - अल्फा L प्लस y1 - बीटा M और z1 - गामा N। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालना था, पीएम निकालना था। पीएम निकालने के लिए क्या चाहिए था, एएम चाहिए था और एपी चाहिए था। एपी भी निकल गया और आपके पास एएम भी निकल गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर मतलब ये वाला टर्म, दिस इज x1 - अल्फा का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड से z1 माइनस गामा का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एम स्क्वायर करेंगे, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इम्प्लाई क्या बोलना चाहते हैं, x1 माइनस अल्फा इंटू एल एंड प्लस y1 माइनस बीटा इंटू एम एंड z1 माइनस एंड प्लस z1 माइनस गामा इंटू एन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक छोड़ सकते हैं क्योंकि ये जनरल केस है। बाकी हम लोग का डिजिट वगैरह का रहेगा तो फिर हम लोग देखेंगे। विच गिव्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस पीएम। ध्यान रहे, अगर ये इक्वेशन का जनरल इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का अगर हमें जनरल इक्वेशन पता होता तो हम लोग पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं एंड देन रूट अंडर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो स्ट्रेट लाइन का और एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट होता है या फिर एक्स वाई का, उसको पुट करते हैं। लेकिन ये सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमें एक प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन ए बी फाइंड करना पड़ेगा। उसको कैसे फाइंड करना है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा अपॉन इंटू एल, वाई माइनस बीटा इंटू एम एंड जेड माइनस गामा इंटू एन एंड देन सबको पुट कर देंगे पाइथागोरस का यूज कर। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। बोल रहा है कि फाइंड लेंथ जस्ट 1 सेकेंड। Find length of perpendicular from the point 1, 2, 3 to the line x minus 6 upon 3, y minus 7 upon 2 और z minus 7 upon minus 2। अब देखिए फिर से भाई, जैसे हम लोग जनरल केस किए हैं उसी तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे। बोल रहा है कि 1, 2, 3 पॉइंट से ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है सिमेट्रिकल फॉर्म में, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो ये मान लेते हैं इसका इक्वेशन हो गया, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और एनी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इसको कोई किसी भी को लीजिए जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है, इसको बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड ए एंड ये 6, 7 और 7। ये पॉइंट है हमारा बी। इसका डीसीएस क्या दिख रहा है, दिस इज 3, 2 और -2। ये पॉइंट कितना है, दिस इज कॉल्ड बी पॉइंट बोल देते हैं, दिस इज 1, 2 का 3 और ये डिस्टेंस सही है, इसको बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड एम। बस और क्या करना है, कुछ नहीं, जो हम लोग देखे थे आप डायरेक्ट इसमें पुट कर लीजिए, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस अल्फा। बट वैसे करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें 10 नंबर देने वाला है। तो लेट पी 1, 2, 3 be the given point and AB be the given line statement, x minus 6 upon 3, y minus 7 upon 2 और z minus 7 upon -2। let a be the let a be the point, this is called 6, 7, 7। we draw PM perpendicular to AB, the DRS of the line ABR क्या दिया होगा, दिस इज 3, 2, -2 divided by 9 + 4 + 4 एंड दिस इज रूट अंडर ऑफ 27। ध्यान रहे यहाँ पे LMN क्या था, एक्चुअल DCS था। ये दिस इज LMN विद द एक्चुअल DCS, यहाँ पे लिखा होगा मैंने कहीं, दिस इज एक्चुअल DCS। ये क्या होता है, हमारा DRS होता है। तो हम इससे अगर इसको डिवाइड कर दे तो मेरा क्या निकल जाएगा, दिस इज DCS। देयरफॉर द DCS of the line AP are 6 upon root 27, 7 upon root 27 और 7 upon root 20। सॉरी कहाँ चला गया मैं, उस पॉइंट से डिवाइड कर दिया मैंने। क्या हो जाएगा, दिस इज 3 upon 27
2/27 और -2/27। अब पाइथागोरस का यूज कर लीजिए, हो गया काम। इन ट्रायंगल ए पी एम, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पॉइंट माइनस करके और क्या करना है, स्क्वायर करना है। दिस इज 6 - 1 का स्क्वायर, 7 - 2 का स्क्वायर और 7 - 3 का स्क्वायर। पॉइंट माइनस करके स्क्वायर, 6 - 1, 7 - 2, 7 - 3 का स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। देयरफॉर 50 और 64, सॉरी 66, 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एपी निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है, एपी एम निकालना है। एम का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन ए बी। कैसे निकालना है, पॉइंट को माइनस करके डीसीएस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 - 1 डीसीएस 3/27 और 7 - 2 5, 2/√27। दिस इज 4 into what, -2/√27। क्या हो जाएगा ये, 15 और 10, 25 और -12, दिस इज 13, 15 हो जाएगा ना, सॉरी -8। तो ये हो जाएगा आपका 15, 25, 16, 8, 17 है ना, 25, 17, 17/√27। अच्छा 27 था या √, क्या था, ओ सॉरी वेरी मिस, दिस इज 70, वंडर मिस्टेक हो गया, 17, 17। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया थोड़ा। also this is 17, 17, 17, 17, 17 and 17। तो ये 17, this is called √73 by the Pythagoras theorem। therefore या फिर from 1, 2 and 3, pm square is equal to 66 minus ये am स्क्वायर है ना, फ्रॉम 1, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, तो AP स्क्वायर 66, AM स्क्वायर दिस इज 17। therefore PM is equal to √9, 4, PM is equal to 7, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द लेंथ। ये हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -139 to the line x -13/5, y +8/-8, z -31/1। तो इसका जो आंसर आएगा हम बता देते हैं, सिंपल एकदम सेम वैसे ही चलाना है। फाइनल आंसर इसका आएगा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 21। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द perpendicular distance of the point, this is 1, 1, 1 from the line, कौन सा लाइन दिया हुआ है, x -2/3, y +3/2 and z -0/1, -1। एंड फाइंड ऑल्सो, साथ में कुछ जोड़ दिया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of the perpendicular, foot of perpendicular and the equation of the perpendicular। कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में 2-3 चीज को एक साथ जोड़ दिया, ऐसा है कुछ पॉइंट भी। दिस इज द ए बी
this is 2 minus 3 comma 0. This is the point 1 1 1. एक और 1 है ना. This is m perpendicular distance. और इसका DCS दिया हुआ है 3 2 minus 1. 3 2 सॉरी DRS 3 2 minus 1. तो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में. मतलब फाइंड आल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है m का, और इक्वेशन ऑफ द इसका इक्वेशन भी फाइंड करना है. क्या होगा, दो तीन चीज को एक साथ जोड़ दिया बस. चलिए एक बात, एक काम करते हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो आप लोग निकालिए, और चलिए इसको कर देते हैं. इसको करके क्लास खत्म करते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट डे पे फिर एग्जाम्पल लेंगे दूसरा. इसी पे चलेगा अभी स्ट्रेट लाइन कुछ दिन तक, इमेज वगैरह हम लोग इसमें देखेंगे. एंड जस्ट 1 सेकेंड. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं कब तक चलता है. द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस 2/3 y प्लस 3/2 z माइनस 0/-1. इस काम करते हैं, इस लाइन पे एनी पॉइंट लेना है हमें, तो हम ले लेते हैं दिस इज कॉल्ड r से. एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन फर्स्ट. अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, फिर क्या कर रहे हैं, सर क्यों दे रहे हैं, आगे पता चल जाएगा हमें. देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज, दिस इज m बोल देते हैं, कोई भी पॉइंट आ रहा है तो उसको m बोल देते हैं. दिस इज कॉल्ड 3r+2 और 2r-3 माइनस r. दिस इज 2. अब इस स्ट्रेट लाइन पे इससे जो निकलता है वो तो एनी पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट हम बोलते हैं वो m ही पॉइंट है. ठीक है ना, विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p on the line AB. On the line AB. The DRS of the straight line क्या है, DRS of PM r 3r+2 - 1. अच्छा इसका DRS देख रहे हैं PM लाइन का, तो अगर ये पॉइंट अगर मेरा 3r+2 2r-3 और -r निकल के है ना, तो इसका DRS क्या हो जाएगा, पॉइंट का माइनस, एंड 2r-3 -1 और -r-1. दैट इज क्या निकल के है, दिस इज 3r+1 2r-4 और -r-1. इक्वेशन नंबर 3. द लाइन AB, therefore द लाइन AB एंड PM दोनों तो क्या है, परपेंडिकुलर है. और जब दोनों परपेंडिकुलर है तो DRS का मल्टीप्लीकेशन का सम क्या आएगा, 0 आएगा. आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर. आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर 3r+1 और उसका DRS कितना था, 3 और 2 और -1 था ना, तो दिस इज 2r-4 इंटू 2 एंड प्लस -r-1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0. तो 9r और 4r कितना हो जाएगा, 13r और प्लस r 14r, और 3 -8 -5 -5 और +1 दिस इज -4. दैट इम्प्लाई r का वैल्यू आ जाएगा आपका 2/7. r का वैल्यू 2/7, तो कोऑर्डिनेट्स तो निकल ही जाएगा. therefore the coordinates of m be 3 into 2/7 plus 2, 2 into 2/7 minus 3 or minus 2/7. That is 6 and 14. This is 20/7 minus 17/7 minus 2/7. अब ये तो कोऑर्डिनेट्स निकल गया, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. Therefore the coordinate of foot of perpendicular is m. This is 20/7 minus 70/7 and minus 2/7.
द DRS of PMR 3 into 2 upon 7 plus 1, 2 into 2 upon 7 minus 4, minus 2 upon 7 minus 1। किसका DRS निकालना है सर? PM का DRS निकाल। तो ये पॉइंट हमें मालूम चल गया 20/7। तो 20/7 माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं, वही हो गया ये 20/7 माइनस 1। क्या हो जाएगा ये? 20/7 माइनस 1 डायरेक्ट निकालिए। 20/7 माइनस 1 माइनस 17/7 माइनस 1 और माइनस 2/7 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज 13/7 माइनस 24/7 माइनस 9/7। तो इसका DRS निकल गया। तो जो DRS निकल गया तो इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे? वेरी सिंपल है वो सर। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन PM इज, इक्वेशन ऑफ लाइन PM इज x minus 1 y minus 1 z minus 1 अपॉन, क्या इसका DRS? दिस इज 13/7 माइनस 24/7 माइनस 9/7 DRS है। तो इन सबको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज x minus 1 अपॉन 13, y minus 1 अपॉन माइनस 24, z minus 1 अपॉन माइनस 9। अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था। नाउ PM स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो दोनों पॉइंट से माइनस करके स्क्वायर कर लीजिए। एंड दिस इज 17/7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2/7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में आ जाएगा आपका 49। ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 7 13 169। और ये हो जाएगा आपका माइनस 100, नहीं 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ना। और 24 का स्क्वायर, दिस इज 576 और प्लस 9 तो 81। एंड दिस इज 826/49। देयरफॉर PM इज इक्वल टू 826 का रूट यहीं तक छोड़ देना है, 826 का रूट अपॉन 7 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन वो एग्जाम्पल फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, अच्छा ना लगे तो ऐसे बस स्किप कर दीजिए। थैंक यू।